नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी जगह की कहानी में उतरते हैं जो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कहानियों का घर है। ये कहानी है भीमाशंकर की। एक ऐसी जगह जहां आस्था, जंगल और जिंदगी सब एक साथ सांस लेते हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भीमाशंकर है क्या? क्या ये एक प्राचीन मंदिर है, या फिर जंगली जानवरों से भरा एक जंगल, या फिर एक ऐसा जंगल जो रात में चमकता है? और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को खोलते हैं। तो कहानी शुरू करते हैं इसकी सबसे जानी पहचानी पहचान से, इसका आध्यात्मिक दिल, यानी वो प्राचीन मंदिर जो सह्याद्री की पहाड़ियों में बसा है। देखिए, ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। ये भगवान शिव के उन 12 सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो पूरे भारत में फैले हुए हैं। मतलब ये पूरे देश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस मंदिर की कहानी एक नहीं बल्कि दो हैं। शिव पुराण जैसे ग्रंथों में भी अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि भगवान शिव ने यहां कुंभकर्ण के बेटे भीम नाम के एक असुर को हराया था, तो वहीं दूसरी कहानी इसे शक्तिशाली त्रिपुरासुर के अंत से जोड़ती है। कहानियां अलग हैं पर सार एक ही है, बुराई पर भगवान शिव की जीत। तो कहानी कुछ यूं है कि भगवान शिव और राक्षस के बीच एक जबरदस्त लड़ाई हुई। कहते हैं कि उस भयंकर युद्ध के बाद भगवान शिव के शरीर से जो पसीना जमीन पर गिरा, उसी से जन्म हुआ पवित्र भीमा नदी का। और ये नदी आज भी इस पूरे इलाके के लिए एक लाइफलाइन है। एक कोट है जो यहाँ के माहौल को एकदम सही से बयां करता है। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है जो महसूस कराता है कि जैसे इतिहास और पौराणिक कथाएं आज भी यहीं कहीं जिंदा हैं। तो चलिए अब मंदिर के दीवारों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इसके चारों ओर क्या है, क्योंकि कहानी का अगला जरूरी हिस्सा वो जंगल है जो इस मंदिर को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। असल में ये मंदिर अकेला नहीं है, ये बसा है भीमाशंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ठीक बीचों बीच। और ये इलाका वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, जिसे दुनिया के सबसे जरूरी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक माना जाता है। अब इस जंगल की रिचनेस का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर को देखिए। एक स्टडी के मुताबिक इस छोटे से इलाके में 1100 से भी ज्यादा तरह के फूल वाले पौधे मिलते हैं, और इनमें से 217 तो ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। कमाल है ना? इस सेंचुरी को बनाने का एक खास मकसद था महाराष्ट्र के स्टेट एनिमल इंडियन जायंट स्क्विरल, जिसे शेकरू भी कहते हैं, उसे बचाना। लेकिन ये सिर्फ उसका ही घर नहीं है। यहां तेंदुए, लकड़बग्घे और ना जाने कितने ही दुर्लभ जीव जंतु आराम से रहते हैं। अब आता है कहानी का सबसे जादुई, सबसे हैरत अंगेज हिस्सा। रात के अंधेरे में ये जंगल अपना एक ऐसा राज खोलता है जो किसी फैंटेसी लैंड की तरह लगता है। इसके पीछे जो साइंस है उसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। सीधे शब्दों में कहें तो जब कोई जीता जागता ऑर्गेनिज्म खुद अपनी रोशनी पैदा करता है। और भीमाशंकर के जंगल में यह कमाल करता है एक बहुत ही खास किस्म का बैक्टीरिया। तो होता यह है कि मॉनसून में जब जंगल में खूब नमी होती है, तब सड़ती हुई टहनियों और पत्तों पर पनपने वाला ये माइसीना बैक्टीरिया चमकने लगता है। नतीजा सोचकर देखिए, पूरा का पूरा जंगल एक रहस्यमयी हरी रोशनी से जगमगा उठता है। ये एक ऐसा नजारा है जिसे भूलना नामुमकिन है। लेकिन भीमाशंकर की कहानी सिर्फ मंदिर और प्रकृति पर खत्म नहीं होती। इसका एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, और वो हैं यहाँ के लोग जो सदियों से इस जंगल को ही अपना घर मानते आए हैं। ये जंगल सदियों से महादेव कोली और कातकरी आदिवासी समुदायों का घर रहा है। इस सेंचुरी के अंदर ही उनके 9 गांव बसे हुए हैं। ये दिखाता है कि उनका और प्रकृति का रिश्ता कितना गहरा है। ये लोग सिर्फ यहां रहते नहीं हैं, बल्कि असल में इस जंगल के रखवाले हैं, इसके असली गार्डियन हैं। उनकी रोजी रोटी इसी जंगल से चलती है, और वो पीढ़ियों से जंगल के अंदर 14 पवित्र उपवनों यानी सेक्रेड ग्रोव्स की हिफाजत कर रहे हैं। उनका ट्रेडिशनल नॉलेज इस जंगल को जिंदा रखने के लिए बेहद जरूरी है। तो ये तो हुई पुरानी बात। अब देखते हैं कि आज के जमाने में ये प्राचीन रिश्ता मॉडर्न कंजर्वेशन यानी संरक्षण के तरीकों को कैसे एक नई शक्ल दे रहा है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि चीजें कैसे बदली। 1985 में ये सेंचुरी बनी, फिर 2006 में एक बहुत जरूरी कानून आया, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जिसने यहां रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता दी। और फिर 2007 से कल्पवृक्ष जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने यहां काम करना शुरू किया। तो कल्पवृक्ष जैसी संस्थाएं कर क्या रही हैं?
वो कम्युनिटीज को उनके वन अधिकारों के लिए मदद कर रही हैं, भीमाशंकर हनी जैसे प्रोडक्ट्स के जरिए उन्हें रोजगार दे रही हैं और वाइल्ड फूड फेस्टिवल्स के जरिए उनके पारंपरिक ज्ञान को सहेज रही हैं। मतलब अब कंजर्वेशन कम्युनिटी खुद लीड कर रही है। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ मिलाते हैं, आस्था का धागा, प्रकृति का धागा और इंसानी समुदाय का धागा, तब जाकर भीमाशंकर की पूरी और सच्ची तस्वीर बनती है। तो असलियत यह है कि भीमाशंकर कोई एक चीज नहीं है, ये एक जीता जागता, सांस लेता हुआ ताना बाना है, जिसमें पौराणिक कथाएं, अनोखी कुदरत और इंसानी जिंदगी सब एक दूसरे में इस तरह गुथे हुए हैं कि उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और यहीं पर हमारे लिए एक बड़ा सवाल भी है। भीमाशंकर एक बेहतरीन मिसाल है कि कैसे आस्था, जंगल और इंसान साथ साथ फल फूल सकते हैं। सवाल यह है कि हम भविष्य के लिए ऐसे अनमोल और जीवंत ताने बानों को कैसे बचा कर रख सकते हैं। इस पर जरूर सोचिएला। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।